हेलो गाइस, इस वीडियो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑन थियरम्स, जो थियरम्स हम लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो पार्ट तक पढ़े हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। इस गिवन फिगर हमें बोला है पी ए क्यू बी आर सी परपेंडिकुलर है ए सी को, और हमें प्रूव करने के लिए बोला है 1/x + 1/z = 1/y। ओके, x पी ए का लेंथ है, y क्यू बी का और z आर सी का। तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा? तो बिफोर दैट मैंने यहाँ पे एजम्पशन के लिए ए बी और बी सी को a बोला है, ए बी को और बी सी को b बोला है। सो कंप्लीट लेंथ ए सी बनेगा a + b। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे दो बड़े ट्राइंगल्स है। ओके, कौन से दो? तो ये ट्राइंगल हमारा ए पी सी, इसके अंदर यहाँ पे AP पैरेलल टू QB है, क्योंकि एंगल A और एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, सो AP पैरेलल टू QB, A एंड B = 90 डिग्री। और इन दो ट्राइंगल के अंदर दैट इज व्हाट BCQ, और ट्राइंगल ACP के अंदर एंगल A एंगल B 90 डिग्री ईच, और दोनों के लिए एंगल C यहाँ पे कॉमन है। सो देयरफॉर ये दो ट्राइंगल दैट इज व्हाट BQC और APC आपस में सिमिलर होने वाले बाय 8s। तो ये सिमिलर होने के बाद उनका साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शन में आने वाला है। तो जो मैंने यहाँ पे बोला है एक बार लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है, AP/BQ = AC/BC, AP/BQ AC/BC का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जो इक्वेशन लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ B के हिसाब से, यानी B के लिए। तो ये क्या बनना चाहिए? दैट इज व्हाट B बनेगा हमारा y/x इंटू ये बनेगा हमारा a + b। इसको कहूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेम चीज हम लोग करने वाले ये दूसरे ट्राइंगल के अंदर। कौन सा ट्राइंगल? तो आप लोग देख पाओगे ट्राइंगल ARC, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा यहाँ पे AQB। दोनों भी आपस में सिमिलर है। कैसे? दोनों का एंगल A कॉमन है और एंगल B = एंगल C ईच इज ऑफ 90 डिग्री। तो बाय 8s ये भी हमारे यहाँ पे सिमिलर हो चुका है। ये सिमिलर होने के बाद इनका साइड का रेशियो भी आपस में सिमिलर होने वाला है या फिर इक्वल होने वाला है। तो चलो इसको भी मैं एक बार लिख देता हूं, राइट? तो चलो मैंने यहां पे लिख दिया है AC/AB = RC अपॉन ये बनेगा हमारा BQ। ओके, तो चलो वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देते हैं। तो AC बनेगा हमारा यहां पे A + B और AB बनेगा हमारा A। ओके, तो ये बनेगा हमारा A/AB बनेगा हमारा यहां पे A + B अपॉन ये बनेगा हमारा A भी हमारे पास A। ओके, इक्वल्स टू RC कितना है? सो RC हमारे पास Z है, डिवाइड बाय QB बनेगा हमारा यहाँ पे Y। तो क्यों ना मैं A के लिए इक्वेशन लिख दूं, दैट इज व्हाट A इक्वल्स टू क्या बनेगा? A बनेगा हमारा यहाँ पे Y/Z इन ब्रैकेट ये बनेगा हमारा A + B। तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन अलग से और राइट हैंड साइड का अलग से। तो चलो उसको कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? सो यहाँ पे ये बनेगा A + B, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन बनेगा A + B, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? A + B यहाँ पे कॉमन है और y भी हमारा कॉमन है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे y इन ब्रैकेट A + B कॉमन ले लूं, तो अंदर में क्या बचना चाहिए? अंदर में बचेगा हमारा 1/x + 1/y। राइट, तो ये बनेगा 1/x, ये बनेगा 1/x + 1/z नॉट y। ओके, तो यहाँ पे देख पाओगे ये और ये कैंसिल, तो ये y इधर जाने के बाद बनेगा 1/y। ये बनेगा 1/y = 1/x + 1/z, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया है। यही एग्जांपल आप लोग देख पाओगे R.D. शर्मा बुक में, क्योंकि हमारा लेवल 2 एग्जांपल है। तो काफी सिंपल सा एग्जांपल था। तो चलाओ देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ ये रहा। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि यहां पे बोला इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू यहाँ पे हमारा CD पैरेलल टू EF। ओके, और यहाँ पे AB हमारा 6 है, उसके बाद CD हमारा यहाँ पे ये D होना चाहिए, CD हमारे यहाँ पे CD हमारे यहाँ पे x है। ओके, EF हमारे लिए 10 सेंटीमीटर बोला है, BD हमारे लिए बोला है 4। ओके, एंड देन हमको DE बोला है, ये DE हमारे लिए है y। तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे? ये काफी सिंपल सा एग्जांपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे D लिख देता हूं। तो यहाँ पे AB, CD और EF आपस में पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि इन ट्राइंगल, बड़े से ट्राइंगल में मैं यहाँ पे सोच रहा हूं ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE AB पैरेलल टू DC। ओके, सो यहाँ पे एंगल B = एंगल D। ओके, एंगल A = ये एंगल C, और एंगल E यहाँ पे दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। कौन से दो ट्राइंगल? ट्राइंगल DCE और ट्राइंगल BAE। सो ये ट्राइंगल दोनों, ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो चुके बाय 8s।
वैसा होने के बाद यहाँ पे साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में आने वाला है फॉर श्योर। या फिर आप लोग ऐसे भी देख पाओगे जैसे कि AB पैरेलल टू CD है, सो बाय BPT वी कैन राइट CE अपॉन AC इक्वल्स टू DE अपॉन BD। तो DE अपॉन BD कितना आएगा y अपॉन 4, तो C अपॉन AC भी कितना आएगा हमारा y अपॉन 4। तो चलो मैं इसको भी यहाँ पे एक बार लिख देता। सो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि AC अपॉन C बन गया हमारा 4 अपॉन y। तो क्यों ना मैं सेम चीज लगाऊंगा ट्रायंगल AEF में। कैसे? यहाँ पे DC पैरेलल टू EF है, सो बाय BPT वी कैन राइट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन C इक्वल्स टू AD अपॉन EF। ओके, या फिर इन बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल AEF। जैसे कि CD पैरेलल टू EF है, तो एंगल ये C इक्वल्स टू बनेगा एंगल E करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण, या फिर एंगल D इक्वल्स टू एंगल F। सो या फिर एंगल A दोनों के लिए कॉमन है, तो ट्रिपल ए टेस्ट से ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल AEF होने वाला है, और उसके कारण हम लोग यहाँ पे साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो चलो उसको भी हम लोग एक बार लिख देते हैं। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है AC अपॉन AE इक्वल्स टू CD अपॉन EF बिकॉज ऑफ ACD सिमिलर ट्रायंगल AEF। तो चलो वैल्यू एक बार रिप्लेस कर देते हैं। सो यहां पे हम लोग एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। सो 10 इंटू 4 बनेगा 40, और जैसे कि ये x इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 4x प्लस XY, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस यही सेम चीज अप्लाई करने वाले हम लोग ये वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल AEB, और ट्रायंगल हमारा बनेगा दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारा यहाँ पे CED, ये दोनों भी सिमिलर है। कैसे? एंगल E दोनों के लिए कॉमन है, एंगल D इक्वल टू एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल C इक्वल टू एंगल A। सो बाय ए टेस्ट ये फिर से सिमिलर होने वाले हैं। सो एक बार मैं लिख देता हूं। ओके, तो यहां पे आप लोग देख पाओगे ये बन गया हमारा CE अपॉन AE इक्वल टू CD अपॉन AB। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल CDE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABE को, इसी कारण CE अपॉन A इक्वल टू CD अपॉन AB। तो चलो इनका भी वैल्यू एक बार रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दिया है, तो चलो इसका भी नया सा इक्वेशन बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा? तो 6 इंटू y बनेगा हमारा 6 टाइम y, और x मल्टीप्लाई करेगा 4 प्लस y को, तो ये बनेगा हमारा 4x प्लस XY, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोग एक बार देखिए, तो हम लोग देख पाएंगे कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 6y इक्वल्स टू 40, ऑब्वियसली बात है y इक्वल्स टू बनेगा 40 अपॉन 6, तो ये बनेगा हमारा 6.66 एंड सो ऑन। तो इनडायरेक्टली बनेगा 6.67 जो कि हमारा y का वैल्यू है। अब क्यों ना गाइस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस करें 1 या 2, तो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पे लिख देता हूं हमारा x का वैल्यू। ऑलराइट, सो यहां पे हमारा x का वैल्यू आ रहा है 28.57। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है। अब गाइस ये एग्जांपल आप लोग देख पाओगे हमारे आर डी शर्मा लेवल 3 में। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। राइट, एग्जांपल कुछ ये रहा। सो इन गिवन फिगर यहां पे बोला है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ऑन द सेम साइड, है ना। DBC आप लोग देख पाओगे, DBC ये वाला DBC यू नो, और ABC है ना, ऑन द सेम बेस, बेस दोनों का सेम है BC। और यहाँ पे इफ AD एंड BC, यहाँ पे AD एंड BC जो है हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे का एट पॉइंट O। हमें बोला है कि ट्रायंगल ABC, हमको बोला ट्रायंगल ABC का एरिया डिवाइड बाय ट्रायंगल BDC का एरिया इक्वल्स टू AO अपॉन DO होना चाहिए। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने ये वाला थ्योरम देखा कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का हम लोग अगर रेशियो निकालते हैं तो ये बनता है स्क्वायर, किसका? उनके साइड का, जो कि प्रोपोर्शन में होते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करें? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक बार उसको सोचिए। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों ने सोच लिया होगा तो चलो उसे सॉल्व करते हैं। कैसे? तो एक लिटिल बिट कंसेशन कर लेते हैं। क्या करना होगा? तो मैं यहां से ट्रायंगल ABC के लिए इसे परपेंडिकुलर डालने वाला हूं BC के ऊपर, इसको हम लोग कहेंगे BL, जो कि बनेगा हमारा हाइट। ओके, इसको हम लोग बोलने वाला पे L, ये हमारा L, और ये बनेगा हमारा 90 डिग्री। और फिर से हम लोग यहां से D से परपेंडिकुलर डालेंगे BC के ऊपर, जो बनेगा हमारा यहाँ पे DM। ओके, तो चलो परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये बनेगा हमारा DM, जो कि होगा हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल BDC। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल AOL और दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे DOM, AOL और ये हमारा DOM। तो कैसे? क्या ये आपस में सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। कैसे? सो यहाँ पे ट्रायंगल LOA और ट्रायंगल
MOD कैसे, एंगल O इक्वल्स टू एंगल O वर्टिकली अपोजिट और एंगल L इक्वल्स टू एंगल M ईच इज ऑफ 90 डिग्री। तो क्या ये 8 ऐसे सिमिलर हो चुके हैं? सो ऑब्वियसली दे आर सिमिलर। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर बनते हैं तो उनका साइड का रेशियो आने वाला है प्रोपोर्शन में। तो चलो मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूं। तो मैंने यहां पे उसको लिख दिया है A अपॉन OD इक्वल्स टू AL अपॉन MD बिकॉज ऑफ ट्रायंगल LOA सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल MOD बाय 8S। तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ओके इक्वल्स टू AO अपॉन BO चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ओके AO अपॉन DO थोड़ा सा याद रख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा 1/2 ये 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है 1/2 बेस इनटू हाइट और ये भी होना चाहिए 1/2 बेस इनटू हाइट। बट हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल के लिए ABC एंड DBC की दोनों के लिए हमारा बेस तो BC है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/2 बेस दोनों के लिए BC है और एक का हाइट हमारा AL है और दूसरे का हाइट हमारा यहाँ पे DM है। तो 1/2 दोनों का बेस BC और ये यहाँ पे हमारा ये DM। ऑलराइट, तो आगे क्या हो सकता है आप लोग खुद चेक कीजिए। 1/2 कैंसिल, BC कैंसिल। तो ये क्या बनेगा? ये बन गया हमारा AL अपॉन DM। ये बन गया हमारा AL अपॉन DM। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था? ऑब्वियसली ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था और हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। सो AL अपॉन DM मतलब क्या आएगा हमारे यहाँ पे AO अपॉन OD। तो AO अपॉन OD हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था जो कि पूछा है हमारे पास 2 बार बोर्ड एग्जाम में CBSE 2000 और 2005 में। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। तो हमारे पास जो एग्जांपल है ये कुछ यहां पे बोला इफ ट्रायंगल ABC एंड BDE ये दो ट्रायंगल है इक्विलैटरल मतलब हर एक एंगल जो हमारा 60 डिग्री है और रिस्पेक्टिव साइड्स जो कि है पर्टिकुलर ट्रायंगल्स की वो भी इक्वल है। वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। जो ट्रायंगल ABC है उसका D मिड पॉइंट है कौन साइड का? BC का। हमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD। ये दोनों के एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है और ये सवाल पूछा है हमारा CBSE 2010 बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आप एक बार इसका डायग्राम बनाओ। ये काफी सिंपल सवाल है और ये सॉल्व होता है सिर्फ 2 मिनट में। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम बनाया है ये कुछ दिखेगा ऐसे। ये हमारा ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारा BED। ओके, आप लोग देख पाओगे एज पर गिवन इंफॉर्मेशन यहां पे AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC बट D इज द मिड पॉइंट देयरफॉर BD इक्वल्स टू CD और BED भी हमारे यहां पे क्या है गाइस? ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहां पे समझने वाली बात ये है कि अगर AB हमारा x रहेगा तो AC भी हमारा x रहेगा और BC भी हमारा x रहेगा। मगर अगर BD हमारा मिड पॉइंट है तो BD कितना बनेगा? BD बनेगा x/2 और CD भी बनेगा x/2। अब यहाँ पे ट्रायंगल BED भी हमारे यहाँ पे इक्विलैटरल है तो ये भी बनेगा x/2 और ये भी बनेगा x/2। अब आपको तो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। तो कैसे निकाले? तो हम लोग यूज करेंगे हमारा एरिया का थ्योरम। कैसे? ये जो ट्रायंगल दो आपस में सिमिलर है उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में है इक्विलैटरल। तो ये बाय 8 ऐसे सिमिलर हो गए हैं। तो ये बनना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू बनेगा हमारा AB का स्क्वायर बाय बनेगा हमारा BD का स्क्वायर या फिर इक्वल्स टू बनेगा हमारा यहाँ पे BC का स्क्वायर या फिर बनेगा हमारा यहाँ पे DE का स्क्वायर या फिर ये हो सकता है हमारा AC का स्क्वायर या फिर हो सकता है हमारा डिवाइड बाय BE का स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे कोई भी हम लोग एक बात यूज कर लेते हैं। क्यों ना हम लोग यहाँ पे AB अपॉन यहाँ पे हम लोग को हम लोग यहाँ पे AB अपॉन BD यूज करना है तो चलो कर देते। AB हमारा लेट से x है तो ये बनेगा हमारा x स्क्वायर ओके और BD कितना है x/2 तो ये बनेगा हमारा x/2 का स्क्वायर ओके। तो इसको फाइनल आंसर कितना आएगा आप लोग ऑलरेडी निकाल सकते हो। ये बनेगा x स्क्वायर और ये बनेगा x स्क्वायर बाय 4 जाएगा ऊपर 4x स्क्वायर बाय x स्क्वायर मतलब इसका आंसर आएगा 4:1। तो इसका फाइनल आंसर आएगा गाइस हमारा 4:1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BD नथिंग बट व्हाट 4:1। ये काफी सिंपल सा एग्जांपल था। तो चलो देखते हैं गाइस हमारा आज का लास्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ ये रहा इफ D इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट AD इज टू DB है ना। एक पॉइंट D हम लोगों ने लिया है AB के ऊपर, ऐसा लिया है कि AD से DB बनना चाहिए 3:2 ओके। AD बड़ा होना चाहिए DB से मतलब एरिया का 3 पार्ट है तो BD हमारा 2 पार्ट होना चाहिए। एंड पॉइंट E इज
ऑन साइड बीसी के ऊपर पॉइंट ई ऐसा ले लो कि डीई पैरेलल टू एसी होना चाहिए। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीई। तो गाइस इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, तो अगर हमको यहाँ पे हमारा थ्योरम यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग को ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर दिखाना बहुत जरूरी है, और ये सवाल पूछा है सीबीएसई 2006 बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आप बनाओ इसका डायग्राम। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम बना दिया है कि ये कुछ दिखेगा। सो यहां पे आप लोग देख पाओगे एडी अगर हमारा 3 पार्ट है तो बीडी बनेगा हमारा 2 पार्ट, और डी पैरेलल टू एसी जो कि एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने इसको कर दिया है। हमें निकालना है ट्रायंगल एबीसी का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। तो कैसे निकाले? तो सबसे पहले क्या ये दोनों ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल यहां पे हमारा बीडीई क्या ये आपस में हमारे सिमिलर है? तो चलो प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास बीडी यानी दिस डीई अगर पैरेलल है किसके साथ में, अगर हमारे पास ये डीई पैरेलल है विद एसी, तो यहां पे ये एंगल बनेगा इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल बनेगा दिस एंगल। ओके, और एंगल बी दोनों के लिए तो हमारे यहाँ पे कॉमन एंगल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे, क्योंकि डीई पैरेलल टू एसी है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सो बाय ए टेस्ट वी कैन राइट ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बीडीई। एक बार उसको मैं लिख देता हूं। ऑलराइट, सो यहां पे मैंने दो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीई यहां पे सिमिलर कर दिया है बाय ए टेस्ट। सो बाय दैट एबी अपॉन डीबी बनेगा हमारा बीसी अपॉन बी इक्वल्स टू एसी अपॉन डी। बट हमें गिवन है कि एडी हमारा 3 पार्ट है और बीडी हमारा यहाँ पे 2 पार्ट है। तो चलो मैं यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूं। तो AB कितना बनेगा? AB बनेगा 3 + 2 बनेगा हमारा पे 5 पार्ट। तो ये कितना होना चाहिए? मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं। ये बनेगा 5 अपॉन DB कितना बना चाहिए? DB बनेगा हमारा 2 पार्ट। बट किसी भी दो ट्रायंगल जो कि आपस में सिमिलर है, अगर उनका एरिया का रेशियो निकालना है तो ये बनेगा हमारा जो भी साइड्स प्रोपोर्शन है उनका रेशियो का स्क्वायर, यानी ये बनना चाहिए हमारा लेट्स से AB का स्क्वायर अपॉन ये बनेगा लेट्स से हमारा DB का स्क्वायर। तो क्यों ना मैं इनका वैल्यूज रिप्लेस करूं, तो ए बी हमारे पास 5 है तो ये बनेगा हमारा 5 का स्क्वायर बाय डी बी हमारे पास 2 है, ये बनेगा 2 का स्क्वायर। तो ये बनना चाहिए हमारा 25/4 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आपको हमारे यहाँ पे कंटेंट पसंद आ गया है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।